श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन व्याकुल होता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तब सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। जिस तरह एक झील का पानी जब शांत होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन अगर वही पानी हिल जाए, उसमें लहरें उठने लगें, तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक इसी तरह जब हमारा मन चिंता और डर से भर जाता है तो हम समस्या को सही तरह से देख ही नहीं पाते। यह ठीक वैसा ही है जैसे धुंधले कांच से बाहर देखने की कोशिश करना। न तो चीजें स्पष्ट दिखेंगी और न ही दिशा का पता चलेगा। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं तो उनका मन मोह और चिंता से भर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा और उनके प्रियजनों की मृत्यु का कारण बनेगा। वे इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि चिंता करने से सत्य नहीं बदल जाता और न ही इससे कोई समस्या हल होती है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम मोह और भय में मत फंसो। यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, न कि फल की चिंता करना। जब तुम चिंता छोड़ दोगे तभी तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमारा पहला कदम चिंता करने की बजाय अपने मन को शांत करना होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि चिंता करने से हमें हल मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि चिंता हमें और अधिक उलझा देती है। अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगे तो वह पढ़ाई के बजाय सिर्फ यह सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। इस चिंता में उसका दिमाग इस हद तक उलझ जाता है कि वह पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि जिसका डर था वही सच हो जाता है। यानी चिंता करने से न सिर्फ समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। कई बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है। हम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसे हर कोण से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। इसका कारण यही है कि हमारा मन शांत नहीं होता। जब मन अशांत हो तो सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर हम इसे समझ जाएं तो हमें कभी भी बेवजह चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब भी कोई समस्या सामने आए, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मेरी चिंता इस समस्या का हल निकाल रही है या मुझे और उलझा रही है? अगर चिंता हल नहीं निकाल रही तो इसका मतलब साफ है कि हमें अपने मन को शांत करके सही दिशा में सोचना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम किसी भी कठिन परिस्थिति का हल ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और अस्थिर मन होता है। हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्या हम किसी कठिनाई में पड़ने वाले हैं। लेकिन इस अनिश्चितता का कोई अंत नहीं है। हम जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी चिंता में पड़ गए थे। जब वे युद्ध भूमि में खड़े हुए और देखा कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र उनके सामने खड़े हैं तो उनका मन विचलित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा। क्या वे अपने प्रियजनों को खो देंगे? क्या यह युद्ध विनाशकारी होगा? इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें अपने धर्म से डिगा रही है। जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस उपदेश का अर्थ यही है कि जब हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम वर्तमान में सही फैसले नहीं ले पाते। कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो हर साल अपनी फसल उगाता है। जब वह बीज बोता है तो उसके मन में कई तरह की चिंताएं होती हैं। क्या बारिश ठीक समय पर होगी? क्या फसल अच्छी होगी? क्या कोई आपदा आ जाएगी? लेकिन अगर वह सिर्फ चिंता करता रहे और खेत में काम करना बंद कर दे तो क्या उसकी फसल उगेगी? नहीं। अगर वह मेहनत करता रहे तो फसल अच्छी होगी, और अगर कोई बाधा आए भी तो वह उसका समाधान निकाल लेगा।
लेकिन अगर वह भविष्य की चिंता में डूबकर काम ही न करे तो निश्चित रूप से उसे असफलता ही मिलेगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने के बजाय बस यह सोचता रहे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा और उसकी असफलता तय हो जाएगी। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर पूरे मन से पढ़ाई करे तो वह अच्छे परिणाम पा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम अपने वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। अगर हम आज सही निर्णय लेंगे तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता में डूबे रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी खो देंगे और भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण की यह सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओगे तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, वही सच्चा वीर है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है, बस विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। जीवन एक प्रवाह है जिसमें कभी सुख की लहरें आती हैं तो कभी दुहक की। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है। वह बेचैन हो जाता है, निराशा में घिरने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल समय के साथ अपने आप निकल आता है। बस धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होता है। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला तो वह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक राजा जिसने अपने जीवन में समृद्धि और सम्मान देखा था, उसे अचानक जंगलों में भटकना पड़ा। युधिष्ठिर के लिए यह परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि उनके सामने न केवल अपनी तकलीफ थी बल्कि अपने भाइयों और द्रौपदी के दुख को भी सहना था। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि यह समय स्थायी नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय सही कर्म किए, ज्ञान अर्जित किया और अंततः समय बदला, परिस्थिति बदली और धर्म की विजय हुई। समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम धैर्य खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। अचानक तेज लहरें उठने लगती हैं। अगर वह व्यक्ति घबरा जाए और नाव से कूद पड़े तो निश्चित रूप से वह डूब जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से नाव को संभाले और सही दिशा में आगे बढ़ता रहे तो कुछ ही देर में लहरें शांत हो जाएंगी और वह सुरक्षित किनारे पहुंच जाएगा। यही जीवन का नियम है। एक छोटे से बीज को देखिए, जब किसान उसे जमीन में बोता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश झेलनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है और समय के साथ वह अंकुरित होता है, फिर एक मजबूत वृक्ष बनता है। लेकिन अगर कोई अधीर होकर उस बीज को बार बार खोद कर देखने लगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो वह उसे नष्ट ही कर देगा। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी स्थायी नहीं है। अगर हम हिम्मत हारकर हार मान लेंगे तो हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा लेंगे। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए अपने प्रयास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे हल निकल आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसा हुआ है तो उसे खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह समस्या हमेशा रहेगी? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी कई कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन वे समय के साथ हल हो गईं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खुद से भोजन नहीं कर सकता, लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वह बच्चा बढ़ता है और एक दिन वह आत्मनिर्भर हो जाता है। समस्याएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। आज जो कठिन लग रहा है वह कल हल्का लगेगा और कुछ समय बाद शायद हमें यह भी याद न रहे कि यह समस्या कभी थी। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आईं तो हमें घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि समय हर घाव को भर देता है, हर उलझन को सुलझा देता है। बस हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होता है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान होती है। जो मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है वह अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और सेहत को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति ही वास्तविक आनंद है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे शरीर और मन को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात की अधिक चिंता करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वही विचार दिमाग में घूमते रहते हैं और मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, जिससे नींद खराब होती है, मन विचलित रहने लगता है और शरीर भी कमजोर होने लगता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है
तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसे थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। चिंता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह शरीर को भी प्रभावित करती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं जन्म ले लेती हैं। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के बारे में अत्यधिक चिंता करता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वह घबराहट में गलतियां करेगा और परिणाम भी खराब आएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की चिंता में डूबा रहता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा और उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। जब हम जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हमारा शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल का अधिक उत्पादन करने लगता है। इससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ सकता है और शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। यही कारण है कि जो लोग हर समय चिंता में रहते हैं वे जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। उनका मन कभी शांत नहीं रहता और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाए हुए है। अगर वह कुछ देर तक उसे पकड़कर रखे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह पूरे दिन उसे उठाए रखे तो उसका शरीर जवाब देने लगेगा। इसी तरह चिंता भी एक बोझ है। अगर हम थोड़ी देर तक किसी समस्या पर विचार करें तो यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उसे मन में पकड़े रखें तो वह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर देगी। इसलिए जब भी मन में चिंता आए तो यह सोचना चाहिए, क्या यह चिंता मेरे किसी काम आ रही है? क्या इससे मेरी समस्या हल हो रही है? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। हमें अपने शरीर और मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में वही बोझ सबसे भारी होता है जिसे हम अपने विचारों में ढोते रहते हैं। मन हल्का हो तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं, और यदि मन बोझिल हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ा दुख देने लगती हैं। इसलिए अनावश्यक बातों को मन में स्थान न दें। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें डराता है और दूसरा जो हमें सिखाता है। जो डर में जीता है वह हमेशा अस्थिर रहता है, और जो सीख कर आगे बढ़ता है वही जीवन को सही मायनों में समझ पाता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह अज्ञात है, लेकिन जो इस क्षण में है वही वास्तविकता है। यदि हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख लें तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। कभी कभी हम उन चीजों को लेकर उलझे रहते हैं जिनका वास्तव में हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता। समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी। इसलिए जो आवश्यक है बस उसी पर ध्यान दें। मनुष्य अपने विचारों से घिरा रहता है और वही विचार उसे खुश भी कर सकते हैं और व्याकुल भी। यदि हम विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो जीवन की हर परिस्थिति एक नए अवसर की तरह लगेगी। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज जो किया जा सकता है वह हमारे हाथ में है। यदि हम इसे सही दिशा में उपयोग करें तो भविष्य स्वयं ही बेहतर बन जाएगा। बदलाव ही जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह हमेशा सहज रहता है, लेकिन जो परिवर्तन से डरता है वह हर स्थिति में बेचैनी अनुभव करता है। इसलिए परिवर्तन को सहजता से अपनाना ही बुद्धिमानी है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नई ऊर्जा का स्रोत। बीते हुए कल को दोहराने के बजाय आज को पूरी ईमानदारी और उमंग के साथ जीने का प्रयास करें। हर कोई अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, लेकिन कुछ लोग उनसे घबराते हैं और कुछ उन्हें सुलझाने में लग जाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हम केवल शिकायत करने में समय बर्बाद करें तो सीखने का अवसर खो देंगे, लेकिन यदि धैर्य रखकर समाधान खोजें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। विचारों का बोझ यदि अधिक हो जाए तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को हल्का रखना सीख लेता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। जो व्यक्ति हर बात को गंभीरता से लेने लगता है वह छोटी छोटी बातों में भी उलझ जाता है। जीवन को सरलता से देखने की आदत डालें, तभी मन की शांति बनी रहेगी। अगर हम हर चीज को अपने काबू में रखने की कोशिश करेंगे तो स्वयं ही थक जाएंगे। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। अक्सर जो चीजें हमें सबसे अधिक परेशान करती हैं वही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी सीख बनती है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। सोचने और समझने में फर्क होता है। जो केवल सोचता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो समझने का प्रयास करता है वही सही दिशा में कदम बढ़ा पाता है।
जिसे हम समस्या समझते हैं, हो सकता है वह किसी नए रास्ते का संकेत हो। यदि हम हर स्थिति को सही दृष्टि से देखें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं पाएगी। जब भी मन अशांत हो, खुद से पूछें, क्या यह बात वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अपना चयन खोया जाए? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा। हर परेशानी का हल है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है, उसके लिए जीवन आसान हो जाता है। कई बार हम अपनी स्थिति को जितना कठिन समझते हैं, वह उतनी होती नहीं। बस हमारा नजरिया ही इसे कठिन बनाता है। यदि हम इसे हल्केपन से लें तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने प्रयासों में कमी नहीं करता। जो हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें लेकर परेशान रहना वैसा ही है जैसे किसी ऐसे दरवाजे को खोलने की कोशिश करना जिसकी चाबी हमारे पास ही नहीं है। जब तक हम गलत दरवाजों को खटखटाते रहेंगे, तब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम बदल सकते हो, न कि उन पर जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब भी कोई बात तुम्हारे मन को परेशान करने लगे तो खुद से पूछो, क्या यह 5 साल बाद भी मेरे लिए इतनी ही मायने रखेगी? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा। हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारी शांति छीन लेती हैं, जबकि असल में उनका हमारे जीवन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग हमेशा अतीत में जीते हैं और सोचते रहते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, लेकिन यह सोचने से कुछ बदलता नहीं, बल्कि वर्तमान भी हाथ से निकल जाता है। जो बीत गया वह सिर्फ एक कहानी है जिसे दोहराने से कोई फायदा नहीं। असली जीत तो तब है जब तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो और अपने आज को खुलकर जीते हो। मनुष्य हमेशा यही सोचकर परेशान रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग कुछ भी कहें, उन्हें कुछ समय बाद भूल जाना होता है। जितना तुम दूसरों की सोच की परवाह करोगे, उतना ही खुद को उलझाते जाओगे। इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून देता है, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ही उठानी है। कभी कभी जीवन में वही चीजें हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं जिनके बिना हम शायद ज्यादा खुश होते। हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं, बस इसलिए क्योंकि हमें आदत हो गई होती है। लेकिन जीवन वही है जो बदलाव को स्वीकार करे, क्योंकि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। हमेशा सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। यदि किसी चीज को लेकर मन में असमंजस है तो सोचने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि पहला कदम बढ़ाओ। जब तुम चलना शुरू करोगे तो रास्ते अपने आप साफ होने लगेंगे। जब तक तुम किसी चीज को खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते रहोगे, तब तक वह तुम्हें दुखी ही करेगी। यह तुम्हारे रिश्ते, सपने, लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज इतनी बड़ी हो जाए कि वह तुम्हारी शांति छीन ले, तो समझ लो कि उसे छोड़ने का समय आ गया है। कुछ लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अगर मैं सफल हो गया तो। हर स्थिति को देखने का नजरिया ही यह तय करता है कि तुम्हें शांति मिलेगी या बेचैनी। नकारात्मक सोच हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगी, जबकि सकारात्मक सोच हर मुश्किल में भी अवसर ढूंढ लेगी। हर इंसान जीवन में कभी न कभी अकेलापन महसूस करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह अकेलापन बुरा हो। कई बार अकेले रहकर हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए इसे कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। हम अक्सर अपने दिमाग में खुद के लिए इतने सवाल और शंकाएं खड़ी कर लेते हैं कि वे हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हुआ तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? इन सवालों का कोई अंत नहीं। लेकिन अगर तुम इन शंकाओं को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे, तो तुम हर डर को हरा सकते हो। जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीता है, वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि दुनिया को संतुष्ट करना असंभव है। अगर तुम किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, तो कोई और तुमसे नाखुश होगा। इसलिए सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे, तो जीवन खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम यह सोचने लगते हैं कि अगर हमें कोई चीज नहीं मिली तो हम अधूरे रह गए। लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी अधूरे नहीं होते, बस हमारी सोच हमें यह महसूस कराती है। जो मिला है उसे स्वीकार करना, और जो नहीं मिला उसके बिना भी खुश रहना, यही असली संतोष है। हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश मत करो,
बल्कि एक निर्णय लेकर उसे सही बनाने में अपना पूरा प्रयास करो। हम कई बार डर के कारण फैसले लेने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बस उसे निभाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम हर किसी को अपने पक्ष में करना चाहोगे तो यह असंभव होगा। हर इंसान की सोच अलग होती है और हर कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। इसलिए यह स्वीकार कर लो कि जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे या पसंद करे। जितना जल्दी यह समझ जाओगे उतना ही मन शांत रहेगा। हम में से कई लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और फिर दुखी महसूस करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और सफर अलग होते हैं। जब तक तुम अपनी तुलना किसी और से करते रहोगे, तब तक तुम्हें अपने जीवन की असली खूबसूरती नजर नहीं आएगी। हर समस्या का हल हमारे पास होता है, बस हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम अपनी सच्ची ताकत को पहचान नहीं पाओगे। खुद से सवाल करो, क्या मैं वाकई में इतना कमजोर हूं? जब तुम खुद को जानने लगोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकेगी। जब तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि भविष्य में क्या होगा, तो तुम वर्तमान के सुख को खो देते हो। भविष्य का डर सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि यह अभी तक आया ही नहीं है। जो आज को खुलकर जीना जानता है, वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। कभी कभी हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वे हमें दुख ही क्यों न दे रही हों। हम पुरानी यादों, रिश्तों और आदतों से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि इनके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम अपने हाथ से चीजों को जाने देते हो, तभी तुम्हारे हाथ में कुछ नया आने की जगह बनती है। हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, वे ही होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। इसलिए हर कठिनाई को एक नई सीख की तरह देखो और खुद को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए तैयार करो। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है जो हमें बेचैन करता है। हर किसी का सफर अलग होता है और हर किसी की यात्रा की रफ्तार भी। कई बार हम जो खो देते हैं, वही हमें सिखाता है कि हमें जीवन में वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए हर क्षति को एक नई समझ की ओर जाने वाला मार्ग मानो। जो लोग हर स्थिति को क्यों मेरे साथ कहकर देखने लगते हैं, वे दुखी ही रहते हैं। लेकिन जो अब आगे क्या करना है सोचते हैं, वे हमेशा हल निकाल लेते हैं। कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जिन मुश्किलों को हमने पहले बहुत गंभीर समझा था, वे आज हमारे लिए मायने भी नहीं रखती। इसलिए जो भी समस्या आए, उसे स्थायी मत समझो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हम जीवन में अक्सर इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी अधिक उम्मीदें होंगी, उतना ही अधिक दुख मिलेगा। संतोष का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम दूसरों से कम और खुद से अधिक उम्मीदें रखें। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। जब अच्छे दिन नहीं टिकते तो बुरे भी नहीं टिकेंगे। इसलिए मुश्किल समय में यह मत सोचो कि यह हमेशा रहेगा, बल्कि यह समझो कि यह बस एक चरण है जो जल्द ही बीत जाएगा। हम जीवन में वही चीजें दोहराते रहते हैं जिनसे हमें दुख ही मिलता है। बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना, उन्हीं बातों को याद करके परेशान होना, यह सब हमें सिर्फ और अधिक तकलीफ देता है। अगर वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। हम अपने जीवन को जटिल इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम हर चीज को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन जब हम चीजों को हल्के में लेना सीख जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि अधिकतर परेशानियां उतनी बड़ी थी ही नहीं जितना हमने उन्हें बना लिया था। दूसरों से अपनी तुलना करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब तक तुम यह सोचोगे कि किसी और के पास तुमसे ज्यादा है, तब तक तुम अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र नहीं कर पाओगे। खुश रहने का रहस्य यही है कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि यह असंभव है। लोग तुम्हें कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की पसंद नापसंद के आधार पर तय मत करो, बल्कि वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कई बार हमें वही चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। पुराने रिश्ते, बुरी आदतें, बीते हुए समय की यादें, ये सब हमें जकड़ कर रखती हैं। लेकिन जब हम इन्हें जाने देते हैं, तभी हम खुद को हल्का और मुक्त महसूस करते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना सीखें।
जब हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं तब हम अपने आज को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब हम इस पल को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें असली शांति मिलती है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न ही सुख और न ही दुख। अगर आज तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो याद रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। इसलिए तकलीफों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें एक गुजरते हुए बादल की तरह देखो। हम अपनी जिंदगी में कितनी ही बार ऐसी चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें दुखी देती हैं, लेकिन सच यह है कि जब तक हम पुरानी चीजों को छोड़ेंगे नहीं तब तक नई खुशियां हमें मिलेंगी नहीं। जाने दो उन बातों को जो तुम्हें परेशान करती हैं और देखो कैसे जीवन हल्का महसूस होने लगता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन हम पुरानी बातों में उलझे रहकर इन नए अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल पर ध्यान देना शुरू करो। मन की शांति तब मिलती है जब हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वे हैं। जब हम हर चीज को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं तब हम खुद को ही थका देते हैं, लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं तब हमें सच्चा सुकून मिलता है। अगर कोई चीज तुम्हें रात भर जगाए रख रही है तो या तो उसे हल करो या उसे जाने दो। बीच में अटकने से सिर्फ बेचैनी बढ़ेगी, और अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा समाधान है। हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश में इतना मत उलझो कि जीवन ही रुक जाए। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बल्कि उसे सही बनाना पड़ता है। इसलिए अपने डर को छोड़ो और वह फैसला लो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। कई बार हम उन चीजों से दूर भागने की कोशिश करते हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए, लेकिन जो भी समस्या हो उससे भागने के बजाय उसे हल करने का प्रयास करो। जितना तुम मुश्किलों से लड़ोगे उतना ही मजबूत बनोगे। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि अगर मैं असफल हो गया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इसलिए अपने डर से ऊपर उठो और जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस रखो। हमेशा यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है, और अगर तुम हर किसी की राय को महत्व देने लगोगे तो तुम कभी भी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। सबसे जरूरी यही है कि तुम अपनी शांति और खुशी को प्राथमिकता दो। अगर तुम खुद को हर बार अपनी गलतियों के लिए दोषी ठहराते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर गलती एक सीख होती है, और जब तक तुम इससे कुछ नया सीख रहे हो तब तक यह गलती नहीं बल्कि अनुभव है। खुद को माफ करना सीखो और जीवन को आगे बढ़ने दो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह किसी न किसी कारण से तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी किसी कारण से नहीं है। इसलिए जीवन से लड़ने के बजाय उसे अपनाओ और देखो कि कैसे चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य क्षणिक परेशानियों को लेकर व्यर्थ चिंता करता है वह अपने ही मन की शांति को नष्ट कर देता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में कर्म करो, क्योंकि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती बल्कि मन और उलझता जाता है। कई बार हम जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी अधिक चिंता करने लगते हैं कि हमें लगता है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इससे उबरना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम थोड़ा समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं कि वह समस्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना हमने सोचा था। इसलिए एक बहुत ही सरल तरीका है, जब भी किसी बात की चिंता सताने लगे तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह बात 5 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो उस चिंता को छोड़ देना ही बेहतर है। कल्पना कीजिए कि किसी विद्यार्थी की परीक्षा में कुछ विषयों में अच्छे अंक नहीं आते और वह इस बात को लेकर बहुत चिंता करने लगता है। उसे लगता है कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह 5 साल बाद अपनी जिंदगी देखे तो शायद उसे यह परीक्षा याद भी ना हो। उसके पास और भी बड़े अवसर आए होंगे और वह आगे बढ़ चुका होगा। इसलिए उस समय की गई चिंता व्यर्थ थी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में हुई गलतफहमी को लेकर बहुत परेशान हो जाता है तो उसे सोचना चाहिए, क्या 5 साल बाद भी यह उतना ही मायने रखेगा? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ इंसान की भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और हमारे जीवन की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। सोचिए, जब आप 5 साल पहले की अपनी कोई परेशानी याद करते हैं तो क्या वह आज भी आपको परेशान करती है? शायद नहीं। तब जो समस्या बहुत बड़ी लग रही थी
आज उसका कोई महत्व नहीं है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमें हर छोटी बात की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसान हर समय इस चिंता में डूबा रहे कि बारिश होगी या नहीं, तो वह अपनी ऊर्जा बेकार गंवाएगा। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर अपने खेत की देखभाल करता रहे तो उसकी मेहनत रंग लाएगी। इसी तरह हमें भी अपनी ऊर्जा चिंता में बर्बाद करने के बजाय सही दिशा में प्रयास करने चाहिए। इसलिए जब भी कोई चिंता सताने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह बात 5 साल बाद भी मेरी जिंदगी पर असर डालेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे अभी छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता रहता है और छोटी छोटी चिंताओं में फंसकर हम अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए चिंता मत करो, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करो। चिंता से केवल मन विचलित होता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। चिंता करने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें समाधान तक नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी ऊर्जा और शांति को छीन लेती है। सोचिए, अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं। या तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करें या फिर उसे स्वीकार करें यदि वह आपके हाथ में नहीं है। दोनों ही स्थितियों में चिंता करने का कोई तर्क नहीं बनता। अगर समस्या का कोई समाधान है तो हमें चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई जरूरी काम बाकी रह गया है और वह घबराहट में सोचता ही जा रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा? तो इसका कोई लाभ नहीं है। बल्कि अगर वह शांति से बैठकर हल निकालने की कोशिश करे तो उसका समय भी बचेगा और काम भी सही तरीके से पूरा होगा। दूसरी ओर, अगर किसी समस्या का कोई हल नहीं है तो चिंता करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर बारिश होने लगी और किसी को बहुत जरूरी यात्रा पर जाना था तो चिंता करने से बारिश रुक नहीं जाएगी। उस व्यक्ति के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो यात्रा टाल दे या फिर किसी और व्यवस्था से जाने की कोशिश करे। लेकिन केवल चिंता करने से न तो बारिश रुकेगी और न ही समस्या का हल निकलेगा। हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं भी इसी तरह होती हैं। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले चिंता में डूबा रहेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा और वह अच्छे अंक भी नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर वह शांत मन से तैयारी करे तो न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि परिणाम भी बेहतर आएगा। चिंता करने से हम अनावश्यक रूप से अपने दिमाग और शरीर पर भार डालते हैं। यह एक ऐसा बोझ है जिसे हम खुद ही अपने कंधों पर उठाए रखते हैं, जबकि उसे छोड़ना हमारे ही हित में होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी भारी पत्थर को उठाए हुए है और उसे पता है कि उसे नीचे रख देने से राहत मिलेगी, तो क्या वह उसे उठाए रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह चिंता को भी छोड़ देना ही समझदारी है। इसलिए जब भी किसी परेशानी का सामना करें तो सबसे पहले खुद से पूछें, क्या इसका कोई हल है? अगर हल है तो उस पर काम करें और चिंता छोड़ दें, और अगर हल नहीं है तो चिंता करने से कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि चिंता छोड़कर खुद को मानसिक रूप से तैयार करें ताकि आप भविष्य में सही फैसले ले सकें। यही संतुलित और सफल जीवन की कुंजी है। जब तक हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे, वे हमें नियंत्रित करते रहेंगे। अक्सर हम उन्हीं बातों को सोच सोच कर परेशान होते हैं जिनका कोई हल हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं, तब हमें असली सुकून मिलता है। हर परिस्थिति में घबराने के बजाय यह सोचो कि इससे क्या सीख सकते हो। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो भी कठिनाई आए, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ, न कि अपने दुख का कारण। कई बार हम अनजाने में खुद को दुखी करने वाले विचारों से भर लेते हैं। बार बार वही पुरानी बातें सोचते हैं जिनसे हमें तकलीफ मिलती है। लेकिन सच्चा सुख वही है जहां हम अपने मन की सफाई करें और उसे सकारात्मक विचारों से भरें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो, फिर देखो कैसे जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। हमेशा सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, बल्कि उसे बनाना पड़ता है। अगर तुम किसी चीज को लेकर लंबे समय से सोच रहे हो तो बस शुरुआत करो। पहला कदम ही सबसे बड़ा कदम होता है। हर रात यह सोचकर सोना कि जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, और हर सुबह यह सोचकर उठना कि आज का दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का दिन है। जब तुम इस मानसिकता को अपना लोगे
तो कोई भी परेशानी तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। हम तब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जब हम चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं मिलेगा, जो आने वाला है उसकी चिंता करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। जो तुम्हारे पास अभी है उसे पूरी तरह से जीना ही असली सफलता है। कई बार जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन यही वे पल होते हैं जब हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग धैर्य रखते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सही दिशा में जाने लगता है। अगर तुम यह सोचकर रुके रहोगे कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझो। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक तुम कभी वास्तव में हार नहीं सकते। हम अपनी जिंदगी में कई बार उन चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमें परेशान करती हैं, तब हमें असली सुख का अनुभव होता है। अगर तुम हर छोटी बात पर परेशान होगे तो बड़ी खुशियों को महसूस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन को हल्के में लेना सीखो और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू करो। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। तुम दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो, बल्कि खुद को यह याद दिलाओ कि तुम्हारा सफर अलग है और तुम्हें अपने रास्ते पर ही ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम यह सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग जितना हम सोचते हैं उतना हमारे बारे में सोचते ही नहीं। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की राय के आधार पर तय मत करो। हर परेशानी के दो पहलू होते हैं, या तो उसे बढ़ा चढ़ाकर देखो और परेशान हो जाओ, या उसे हल करने की कोशिश करो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी सोच ही तय करेगी कि तुम तनाव में रहोगे या हल्का महसूस करोगे। अगर तुमने कभी अपने अतीत को लेकर पछतावा किया है तो यह मत भूलो कि उस समय तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। खुद को माफ करना और आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। हमेशा भाग्य को कोसने से बेहतर है कि हम खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लें। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे फैसले ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, तब तुम अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू करोगे। जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो हमें निराशा मिलती है, लेकिन जब हम खुद को मजबूत बनाते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, तब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। कई बार हम अपने डर के कारण उन अवसरों को खो देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते थे। लेकिन अगर तुम अपने डर से आगे बढ़ गए तो तुम्हें एहसास होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम था। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम यह समझ जाते हैं कि खुश रहना हमारे हाथ में है। यह किसी परिस्थिति, व्यक्ति या चीज पर निर्भर नहीं करता। जब तुम यह बात समझ लोगे तब तुम्हारा जीवन सच में आसान और खूबसूरत हो जाएगा। जो चीजें तुम्हें तकलीफ देती हैं वे तुम्हें बदलने की ताकत भी देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है, और जब तुम इसे समझ जाते हो तो वही तकलीफ तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन याद रखना, जो रास्ते अभी धुंधले लग रहे हैं वे धीरे धीरे साफ होने लगते हैं जब हम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं। हर वो इंसान जिसे तुमने अपनी जिंदगी में बहुत खास जगह दी, जरूरी नहीं कि वही तुम्हारी परवाह करे। इसलिए हमेशा दूसरों से उम्मीद रखने से पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार हम जीवन में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को जरूरत समझने लगते हैं, लेकिन जब हम यह फर्क समझ जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। कुछ रिश्ते प्रेम सिखाते हैं तो कुछ धैर्य, और कुछ तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि खुद को कमजोर मत बनने दो। जो भी अनुभव मिले उसे अपना हिस्सा बना लो और आगे बढ़ो। जिंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बुरी है। कई बार जो रास्ते हमें गलत लगते हैं वे ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है तो यह मत सोचो कि गलती तुम्हारी है। कुछ लोग खुद दुखी होते हैं इसलिए वे दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तब कोई भी हमें हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन पर काम करना शुरू करो
तभी तुम सच में खुद पर गर्व महसूस करोगे। हमेशा दूसरों को दोष देने से पहले यह देखो कि क्या तुम्हारे पास चीजों को बदलने की शक्ति है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं, तब हम खुद को मजबूत बना लेते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब खामोशी होती है। जब लोग तुम्हें गलत समझें, तुम्हारी निंदा करें या तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलें, तो उन्हें जवाब देने के बजाय अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। हर कोई तुम्हें नहीं समझ सकता और न ही यह जरूरी है। जीवन का असली सुख तब आता है जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हें हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। बस वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। जो चला गया उसे पकड़कर मत रखो। किसी चीज को जबरदस्ती थामे रखने से हाथ में सिर्फ दर्द बचता है। जब कुछ अपने आप दूर हो जाए तो यह समझो कि वह शायद तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए था ही नहीं। दूसरों की राय को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी शांति को छीन ले। हर किसी का अपना नजरिया होता है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम हर बार अतीत की गलतियों को सोचकर पछताते रहोगे तो भविष्य में कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे। हर गलती सिर्फ एक अनुभव है, उसे बोझ मत बनाओ। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन अगर तुम बीते कल की बातें लेकर उठते हो तो आज भी तुम्हारे लिए नया नहीं होगा। अपने मन को खुला रखो, तभी जिंदगी तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगी। कोई भी रिश्ता तब तक अच्छा चलता है जब तक उसमें सम्मान और समझ बनी रहे। जहां यह खत्म हो जाए वहां रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। इसलिए हमेशा उस जगह रहो जहां तुम्हें इज्जत और अपनापन मिले। कई बार हमारी असली ताकत तब नजर आती है जब हम अपने डर से लड़ते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। अगर तुम्हें कोई बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो समझ लो कि समस्या तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि उनकी सोच में है। खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। कभी कभी हमें वही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी पर विश्वास करना ही छोड़ दो। बस इतना सीखो कि भरोसा हमेशा सोच समझ कर करो। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर चीज तुम्हारे बस में नहीं है, तब तुम्हें खुद ही सुकून मिलने लगता है। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं जो हमें बार बार तकलीफ देते हैं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी से उम्मीद रखना जितना कम करोगे उतना ही शांत महसूस करोगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम बीते हुए कल की बातों को अपने आज पर हावी होने देते हैं। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि अतीत सिर्फ एक कहानी है और भविष्य एक संभावना, तब तुम्हारा आज ही सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। कई बार लोग तुम्हें छोटा महसूस करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि उनकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत और काबिल हो। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम खुद को समझो। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अगर तुम्हें कोई बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम उनकी नजरों में खास नहीं हो, तो यह मत भूलो कि उनकी सोच तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। अपनी काबिलियत को पहचानो और वहां जाओ जहां तुम्हें इज्जत मिले। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब तक तुम दूसरों के भरोसे रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी किसी और के फैसलों पर चलती रहेगी। अपनी ताकत को पहचानो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। हमेशा सही वक्त का इंतजार करने वाले लोग अक्सर जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। जो लोग अपने डर को हराकर पहला कदम उठाते हैं, वही अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, लेकिन खुद को खुश रखना तुम्हारे अपने हाथ में है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती, तब तुम्हें बाहरी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अच्छे बनना छोड़ दो। अच्छाई तुम्हारी पहचान है और इसे सिर्फ इसलिए मत बदलो क्योंकि कुछ लोग इसकी कद्र नहीं करते। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब यह याद रखना कि समय हमेशा बदलता है। जितना कठिन समय आज लग रहा है, कुछ समय बाद यही सब तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनेगा। दुनिया तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम हार मानते हो या फिर और ज्यादा मजबूती से खड़े होते हो। जिंदगी उसी की परीक्षा लेती है
जो आगे बढ़ने का हौसला रखता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सफर खत्म हो गया। हो सकता है तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता इंतजार कर रहा हो। अगर तुम यह सोचकर पीछे हट रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना कि लोग कुछ भी कहेंगे। वे तब भी बोलेंगे जब तुम हारोगे और तब भी जब तुम जीतोगे। इसलिए अपने फैसले खुद लो और अपने हिसाब से जियो। सबसे बड़ी ताकत इंसान के शब्दों में होती है। जब तुम अपने बारे में अच्छा बोलना और सोचना शुरू करोगे, तब तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बनने लगेगी। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे कभी खुश नहीं रह सकते। अगर तुम्हें कोई बार बार तकलीफ दे रहा है, तो उससे दूर हो जाना ही सबसे अच्छा जवाब है। हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जिंदगी में सब कुछ पहले से तय नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरह से हर स्थिति का सामना करते हो। अगर तुम हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो, तो तुम कभी हार नहीं सकते। कुछ लोग तुम्हें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक तुम उनकी हर बात मानते रहो, लेकिन जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीने लगते हो, वे तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी पहचान को किसी और के मुताबिक मत बदलो। अगर तुमने कभी अपनी तकदीर को कोसा है, तो यह मत भूलो कि हर परिस्थिति में तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने की ताकत होती है। जो लोग अपने हालात को स्वीकार करके उनसे सीखते हैं, वे ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ अपने अनुभवों से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। तुम्हारा नजरिया ही तय करेगा कि तुम किस तरफ खड़े हो। कई बार हम उस चीज को पाने के लिए भागते रहते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में कभी आनी ही नहीं थी। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हर चीज का अपना सही समय होता है, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। कुछ रिश्ते इसलिए दर्द देते हैं क्योंकि हम उन्हें जबरदस्ती निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि जिस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारी कोशिश हो और सामने वाले की कोई परवाह न हो, वहां से पीछे हट जाना ही सही होता है। हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर हम खुद के लिए खड़े हो गए तो कहीं हम अकेले न पड़ जाएं। लेकिन सच यह है कि जब तुम खुद की कद्र करना शुरू करोगे, तब तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे साथ खड़ी होगी। कभी कभी हमें वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं, लेकिन यह मत भूलो कि उम्मीदें खुद की हों तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खुद को कभी कोई धोखा नहीं देता। अगर तुम हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ परेशान ही रहोगे। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना भी एक समझदारी होती है, क्योंकि जब सही समय आता है तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम खुद को समझो और अपने फैसले खुद लो। जब तक तुम अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। कुछ बातें जितनी जल्दी स्वीकार कर ली जाएं, उतना ही बेहतर होता है। जैसे कि हर कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता और हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर कोई तुम्हें बार बार यह महसूस कराता है कि तुम उनके लिए खास नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। किसी की दुनिया में जबरदस्ती बने रहने से अच्छा है कि अपनी दुनिया खुद बना ली जाए। जब तक तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बने रहने की कोशिश करोगे, तब तक तुम अपनी सच्ची खुशी से दूर ही रहोगे। जब तुम खुद के लिए जीना सीख लोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि असल आजादी क्या होती है। हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि कुछ जंग ऐसी होती है जिन्हें जीतने से ज्यादा जरूरी होता है उनसे खुद को बचा लेना। जिंदगी में बदलाव से मत डरो। जो चीज आज तुम्हें डरावनी लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जो इंसान बदलाव को अपनाना सीख जाता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। हर बार यह मत सोचो कि अगर तुम किसी से दूर चले गए तो तुम्हारा क्या होगा। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे सही फैसला होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी बात मानते रहो। अगर कोई बार बार तुम्हारी कमियों को गिनाता है, तो उसे यह मत भूलने दो कि तुम में सिर्फ कमजोरियां ही नहीं, बल्कि ऐसी खूबियां भी हैं जो शायद वो कभी देख ही नहीं सकता। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होगा, तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। इसलिए अपने फैसलों को लेकर मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें वैसे ही नहीं समझेंगे, चाहे तुम कितना भी समझाने की कोशिश कर लो। इसलिए अपनी शांति को बचाने के लिए कुछ बातों को जाने देना ही सही होता है।
अगर तुम बार बार सोचते रहोगे कि क्या होगा, तो शायद तुम कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे। इसीलिए हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा मत सोचो, बस अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है, तो उसे यह बताना जरूरी है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान है। अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि लोग तुम्हें गिराने के बारे में सोचते हैं। हर नई सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम बीते हुए कल से कुछ सीखकर आज को पहले से बेहतर बना सको। इसलिए अपने अतीत को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। जो लोग यह सोचकर जीते हैं कि अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे, वे अपनी जिंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाते। दुनिया को खुश करने से अच्छा है कि खुद के लिए जिया जाए, क्योंकि सबको खुश करना नामुमकिन है। कुछ लोग तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन उन्हें यह समझने दो कि यह तुम्हारी जिंदगी है, उनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि अपने हिसाब से जीने के लिए बनी है। कभी कभी हमें किसी से कोई जवाब नहीं चाहिए होता, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी तकलीफ को समझ सके। लेकिन जब ऐसा कोई न मिले, तो खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है, तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम खास हो, बल्कि वहां से हट जाना ही सबसे सही जवाब होता है। जो तुम्हारी कद्र करेगा, वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। हर बात को दिल से लगाना बंद करो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हें कमजोर कर सकें। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे, तो सिर्फ तकलीफ ही पाओगे। हम अक्सर उन चीजों का पीछा करते रहते हैं जो शायद हमारी नहीं है, लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि जो हमारे लिए बना है वह किसी न किसी तरह से हमें मिल ही जाएगा, तब जिंदगी आसान हो जाती है। कभी कभी हम खुद को इतना बदलने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। लेकिन यह याद रखना कि जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं, वे तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे जैसे तुम हो। अगर तुम हमेशा यह सोचकर डरते रहोगे कि अगर मैं यह करूं तो क्या होगा स्विंग, तो शायद तुम कभी अपने सपनों को सच नहीं कर पाओगे। डर को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपनी ताकत बनाओ। हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग तुम्हें सच में जानते हैं, उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं, वे कभी समझेंगे ही नहीं। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि जिंदगी भर चले। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इससे तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, बल्कि उन अनुभवों से सीखने की जरूरत है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो यह मत भूलना कि सूरज भी हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर से निकलता है। जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नया मौका जरूर आता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यह नहीं होती कि हमें दर्द मिला, बल्कि यह होती है कि वह दर्द हमें उसी से मिला जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते थे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी खुशी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं करती। हम हमेशा दूसरों को यह दिखाने में लगे रहते हैं कि हम कितने खुश हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हमें किसी को दिखाने की जरूरत ही महसूस ना हो। जब तुम खुद के लिए जीना सीख जाओगे, तभी सुकून मिलेगा। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद सबको सही और गलत का एहसास करा देता है। बस अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी चीजें खुद ब खुद सही होती जाएंगी। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकें। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान ऐसा ही होता है। बस इतना समझो कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होगा, तो कोई और तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने लगेगा। इसलिए अपने फैसलों को लेकर मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। हर बार सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि तुम अपने डर का सामना करो। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम यह नहीं जान पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अच्छाई का असर देर से दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, तब यह याद रखना कि समय हर चीज को बदल देता है। आज जो मुश्किल लग रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका होता है कि तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सको। जो बीत गया उसे छोड़ दो, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। जिंदगी में आगे बढ़ने का यही सही तरीका है।
अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो खुद को बार बार तकलीफ मत दो। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो चला गया उसे सोच सोच कर खुद को मत थकाओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें कुछ सिखा सकें और फिर चले जाएं। असली सुकून तब मिलेगा जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस चीज के बारे में अधिक सोचता है वही उसके जीवन में बड़ा रूप ले लेती है। जो मन को नियंत्रण में रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे अपने विचारों में जगह देते रहते हैं। डर का जन्म हमारे मन में ही होता है। जब हम किसी भी समस्या या स्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविकता से भी बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को एक परीक्षा देनी है और वह बार बार यह सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो धीरे धीरे उसका मन कल्पनाएं बनाने लगेगा। वह सोचने लगेगा कि उसके माता पिता निराश हो जाएंगे, दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यह सब केवल उसकी सोच की उपज है। असलियत में यह परीक्षा उसके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और इसे लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं। डर तभी बढ़ता है जब हम उसे बार बार सोचकर ताकत देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है और हर बार अंधेरे में जाने से पहले यह सोचने लगे कि वहां कुछ भूत प्रेत होंगे तो उसका डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वह खुद को समझाए कि अंधेरा केवल रोशनी के अभाव में होता है और उसमें डरने जैसा कुछ नहीं, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगेगा। इसी तरह अगर किसी को किसी नए काम की शुरुआत करनी है, जैसे कि किसी को पहली बार स्टेज पर बोलना है या कोई नया व्यापार शुरू करना है, तो ज्यादा सोचने से ही डर बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मंच पर जाने से पहले ही यह सोचने लगे कि अगर मेरी आवाज कांप गई तो, अगर लोग हंसने लगे तो, सबसे पहले तो उसके अंदर डर बैठ जाएगा। लेकिन अगर वह खुद से कहे कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो डर अपने आप कम होने लगेगा। हमेशा याद रखें कि डर का असली कारण परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारा उसे लेकर बार बार सोचना होता है। डर तभी तक प्रभावी होता है जब तक हम उसे स्वीकार करते रहते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी डर हमें कमजोर नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी डर सताने लगे, खुद से पूछें, क्या मैं इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा हूं? अगर हां, तो मन को संभालें और आगे बढ़ें, क्योंकि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, ना कि उसके बारे में बार बार सोचना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए जीवन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो, क्योंकि यह समय लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति हर दिन को अपना अंतिम दिन मानकर जीता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है और जीवन का सच्चा आनंद लेता है। हम अक्सर जीवन को हल्के में लेते हैं, यह मानकर कि हमारे पास बहुत समय है। छोटी छोटी बातों की चिंता में डूबे रहते हैं, भविष्य की फिक्र में अपने आज को खो देते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो क्या हम बेकार की बातों पर ध्यान देंगे? नहीं, बल्कि हम उन्हीं चीजों को महत्व देंगे जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को यह पता चले कि उसके पास केवल 24 घंटे बचे हैं, तो क्या वह दूसरों की आलोचना करने, शिकायत करने या चिंता में डूबे रहने में अपना समय बिताएगा? नहीं, वह अपने अपनों के साथ समय बिताएगा, उन चीजों को करेगा जो उसे खुशी देती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह हर पल को पूरी तरह जिएगा। लेकिन सच तो यह है कि किसी को नहीं पता कि उसका आखिरी दिन कब होगा। यह सोचकर अगर हम हर दिन को पूरी तरह जिए तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। हम फालतू की बातों की जगह उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमें खुश करती हैं। हम रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, खुद को और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे और चिंता करने की बजाय समाधान ढूंढने में अपना समय लगाएंगे। अक्सर लोग बीते समय पर पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन यह दोनों ही चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वह हमारी चिंता से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से बेहतर होगा। इसलिए यदि हम हर दिन को अपनी जिंदगी का अंतिम दिन मानकर जिएं, तो हम फालतू की बातों और बेवजह की चिंताओं से बच सकते हैं। जब हम इस सोच के साथ जीते हैं कि हमारे पास सीमित समय है, तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं। हम उन लोगों को महत्व देते हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं, उन कामों को करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है,
और सबसे जरूरी बात, हम अपने जीवन को पूरी तरह जीते हैं, बिना किसी बेकार की चिंता के। इसलिए हर सुबह यह सोचें कि यह आपका आखिरी दिन हो सकता है। तब आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी और आप जीवन का आनंद लेना शुरू कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष के भाव में रहता है वह सबसे धनी होता है, क्योंकि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि मन की शांति और कृतज्ञता में है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो, तभी जीवन में प्रसन्नता आएगी और चिंता दूर होगी। हम में से बहुत से लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम हमेशा बेहतर चीजों की चाह में लगे रहते हैं और जो कुछ हमारे पास पहले से है उसे महत्व ही नहीं देते। यही कारण है कि चिंता और असंतोष हमारे जीवन में जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें और सोचें कि हमारे पास क्या क्या है, तो हमें एहसास होगा कि हम पहले से ही कितने धनवान हैं। एक व्यक्ति जिसके पास घर, भोजन और पहनने के लिए कपड़े हैं, वह उन करोड़ों लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली है जिनके पास यह सब नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति वह पा सकता है जो एक बीमार करोड़पति भी नहीं खरीद सकता, शारीरिक सुख और मानसिक शांति। लेकिन फिर भी हम इन अनमोल चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सोचिए, अगर कोई हर समय इस चिंता में डूबा रहे कि उसके पास और ज्यादा पैसा क्यों नहीं है या वह किसी और की तरह सफल क्यों नहीं बन पाया, तो क्या वह कभी संतुष्ट हो सकता है? नहीं, बल्कि यह चिंता उसे और ज्यादा बेचैन कर देगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह देखे कि उसके पास पहले से कितना कुछ है, एक परिवार, दोस्त, सेहत, रहने की जगह और सबसे जरूरी चीज एक नया दिन जीने का अवसर, तो उसकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी और संतोष बढ़ने लगेगा। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हमें यह समझ आने लगता है कि जीवन की असली खुशी उन चीजों में नहीं जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों में है जो पहले से ही हमारे साथ हैं। यही सोच हमें चिंता से मुक्त करती है। इसलिए हर दिन यह सोचें कि आज आपको किन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। भले ही दिन कठिन रहा हो, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। अगर आप हर सुबह जाग सकते हैं, अपनों के साथ समय बिता सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो आप पहले से ही बहुत सौभाग्यशाली हैं। सच्ची खुशी हमेशा कृतज्ञता से ही आती है। जब हम आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तो हमारी चिंताएं खुद ब खुद कम होने लगती हैं और जीवन पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगता है। जो लोग बार बार तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे तुम्हारी परवाह नहीं करते, इसलिए उन्हें बार बार मौका देना बंद करो और अपनी अहमियत को समझो। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा झुकना खुद को कमजोर साबित करना होता है। अगर कोई तुम्हें खोने के डर के बिना जी रहा है तो तुम भी उसे खोने के डर में मत जियो। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा सहता रहता है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पास भी खुशी से जीने का हक है। कभी कभी दूर चले जाना ही सही होता है, क्योंकि कुछ लोग तब तक तुम्हारी कदर नहीं करते जब तक तुम उनके बिना जीना सीख नहीं जाते। जब तुम्हें खुद की कदर आ जाएगी तब तुम सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दोगे। हर दर्द तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आता। कुछ दर्द तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। जब तक तुम बीते हुए दर्द को पकड़ कर रखोगे तब तक तुम नए सुकून को महसूस नहीं कर पाओगे। हर इंसान बदलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा हो। अगर कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहा तो उसे पकड़ कर रखने से अच्छा है कि खुद को आगे बढ़ने दो। जब तुम सही दिशा में बढ़ोगे तो सही लोग खुद तुम्हारे साथ आ जाएंगे। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा माफी मांगता रहता है और दूसरा माफ करने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन यह याद रखना कि हर बार झुकना भी खुद को मिटाने जैसा होता है। कभी कभी तुम्हें अपने लिए कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तब तक लोग तुम्हें अपनी मर्जी से चलाते रहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेंगे। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो, तो यह मत भूलो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी की मौजूदगी तुम्हें संपूर्ण नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत रखो। जो तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश नहीं हो सकता वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी से ज्यादा अपने अहंकार की परवाह होती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है।
हर बार किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम तकलीफ में हो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को जानना चाहते हैं ताकि वे उनका फायदा उठा सकें। इसलिए अपनी तकलीफों को हमेशा सही इंसान से ही बांटो। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम उनकी सोच से प्रभावित होना चाहते हो या अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहते हो। कुछ बातें बोल देने से नहीं बल्कि चुप रहने से समझाई जाती हैं। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को समझना सीख जाएंगे तब उन्हें तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा खुद हो जाएगा। अगर कोई बार बार तुम्हें यह जताता है कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, तो उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो, बल्कि उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि तुम अपनी जिंदगी खुद के लिए जी सकते हो। हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो वहां जबरदस्ती खुद को बनाए रखना भी खुद के साथ अन्याय करने जैसा होता है। कुछ चीजें जितनी जल्दी स्वीकार कर ली जाएं उतना ही अच्छा होता है। जैसे कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, हर कोई तुम्हारी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता और हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता। अगर तुम हर किसी को अपने फैसलों का हिसाब देते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। इसलिए लोगों की सोच से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दो। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं उनके बारे में सोचकर खुद को परेशान करना बेकार है। अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है तो अब चिंता छोड़कर खुद को हल्का करने का समय है। हर दर्द का इलाज समय के पास होता है। हो सकता है कि आज जो चीज तुम्हें तोड़ रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। जब कोई तुम्हें बार बार तकलीफ देता है और तुम हर बार सह लेते हो तो वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और जब वह खत्म हो जाती है तो सबसे शांत दिखने वाला इंसान भी सबसे मजबूत बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि तुम उन्हें वहां रहने की इजाजत देते हो। जब तुम खुद को ज्यादा अहमियत देना शुरू करोगे तब वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। हर इंसान जिसे तुम अपना समझते हो वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए साथ होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे भी चले जाते हैं। हर बार दूसरों को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि तुम सही हो। कुछ लोग कभी भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे तुम्हें गलत साबित करके ही खुद को सही महसूस करते हैं। जो लोग तुम्हें बार बार अपनी जिंदगी में लाने और निकालने का खेल खेलते हैं उन्हें एक बार हमेशा के लिए अलविदा कह देना ही सही होता है। बार बार लौटने वाले लोग कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे बिना भी खुश है तो तुम भी उसके बिना खुश रहना सीखो। जब तक तुम खुद को दूसरों की खुशी से जोड़कर रखोगे तब तक तुम्हारी खुद की खुशी अधूरी ही रहेगी। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम उसके लिए कितने खास हो। जो सच में तुम्हारी कद्र करता है वह बिना कहे ही तुम्हारी अहमियत समझ लेता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और खुद को उनके मोह से मुक्त करो। अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करता है तो यह मत भूलो कि तुम वैसे ही अच्छे हो जैसे तुम हो। खुद को किसी और के हिसाब से ढालने में सिर्फ तकलीफ मिलती है, सुकून नहीं। जो लोग तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश नहीं हो सकते वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। सच्चे अपने वे होते हैं जो तुम्हारी सफलता पर उतना ही गर्व करें जितना तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा सहारा बने। जब कोई तुम्हें बार बार अपनी गलतियों के लिए दोष देता है तो यह समझ जाना कि वह अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अपनी आत्मा की शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। हर इंसान जो मुस्कुराता है वह अंदर से खुश नहीं होता। इसलिए दूसरों की बाहरी चमक दमक से खुद की तुलना करना बंद करो और अपनी असली खुशी को खोजने की कोशिश करो। अगर कोई तुमसे बार बार यह कहता है कि तुम्हें बदलना चाहिए तो यह सोचो कि क्या वाकई में तुम्हें बदलने की जरूरत है या फिर उसे तुम्हें समझने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारी कमियां निकालते हैं, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाना है। हर किसी के लिए अच्छा बनना जरूरी नहीं, खासकर उनके लिए जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। कुछ रिश्तों को खत्म करना खुद के प्रति ईमानदार होने की निशानी होती है। अगर तुम हर किसी से अपने फैसलों पर राय मांगोगे तो तुम कभी खुद के हिसाब से जी नहीं पाओगे। दूसरों की सलाह सुनो
लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। कभी कभी हमें वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी खुशी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो बार बार उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। जो सच में तुम्हारा होता है वह बिना कहे ही तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर लेता है। किसी भी रिश्ते में जब तुम अकेले ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, तो यह समझ जाना कि वह रिश्ता अब सिर्फ तुम्हारे कंधों पर टिका हुआ है। और जब कोई रिश्ता एक तरफा हो जाए तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज करके अपनी बनाई हुई कहानियों पर यकीन कर लेते हैं, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हें समझने की कोशिश करें, ना कि तुम्हें गलत साबित करने का बहाना ढूंढें। हर इंसान जो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है वह तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि वे तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें और वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला होता है उन लोगों को छोड़ना जिनसे तुम्हारा गहरा रिश्ता रहा हो, लेकिन जब कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीनने लगे तब उसे बचाने की जगह खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को ही भूल जाओ। अपनी खुशी को कुर्बान करके किसी को खुश रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्यार करेगा वह तुम्हें बदले बिना भी पसंद करेगा। जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे तुम्हारे साथ होने का दिखावा ही कर सकते हैं, लेकिन सच्चा साथ कभी नहीं निभा सकते। ऐसे लोगों से जितनी दूरी रखोगे उतना ही सुकून में रहोगे। कभी कभी तुम्हें कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वे हैं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस को जीतना जरूरी नहीं होता और हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपने हाल पर छोड़ देने में ही भलाई होती है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी बातों को अपने मतलब के हिसाब से सुनते हैं, इसलिए हर किसी को समझाने की जगह उन लोगों के पास रहो जो तुम्हें बिना कहे भी समझते हैं। अगर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हो सकता तो वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। सच्चे लोग तुम्हारी तरक्की पर गर्व करेंगे, तुम्हारी सफलता को अपनी हार नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे तुम्हें अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, ना कि तुम्हारा भला करना। इसीलिए यह तय करो कि तुम खुद के लिए बदल रहे हो या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। कुछ लोग तुम्हारे जख्मों को देखने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, तुम्हें ठीक करने के लिए नहीं। ऐसे लोगों को दोस्त समझने की भूल मत करो। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को बिना कहे समझ लें। अगर कोई इंसान तुम्हारे सम्मान की परवाह नहीं करता तो वहां पर रहना छोड़ दो। प्यार के नाम पर खुद को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं। प्यार का असली मतलब बराबरी होता है, किसी एक का हमेशा झुकना नहीं। हर किसी को अपनी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें गलत समझते हैं क्योंकि वे खुद को सही साबित करना चाहते हैं। उनकी नजरों में सही बनने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी शांति बनाए रखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी गलतियां गिनाने में लगे रहते हैं वे कभी तुम्हारी अच्छाई देख ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनके लिए तुम कितना भी अच्छा करो उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही लगेगा। अगर कोई बार बार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो तो यह मत भूलो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी और की मौजूदगी तुम्हें पूरा नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। कभी कभी दूर चले जाना ही सही होता है, क्योंकि कुछ लोग तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करते जब तक तुम उनके बिना जीना सीख नहीं जाते। जब तुम्हें खुद की अहमियत का एहसास होगा तब सही लोग खुद ही तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे। जो इंसान तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता वह तुम्हारी खुशियों में भी सच्चा हिस्सा नहीं बन सकता। इसीलिए जब तुम्हें किसी की गैर मौजूदगी से फर्क पड़ना बंद हो जाए तब समझ जाना कि वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बनकर रह गया था, जरूरी हिस्सा नहीं। अगर तुम हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदलते रहोगे तो एक दिन तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा कि तुम असल में कौन हो। इसलिए खुद को पहचानो और वैसे ही जियो जैसे तुम हो, ना कि जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। हर बार हार मान लेना जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका सही वक्त अभी नहीं आया होता। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो।
बल्कि खुद को उस दिन के लिए तैयार करो जब तुम अपने हिस्से की जीत हासिल कर सको। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को समझ नहीं सकते, वे तुम्हारी तकलीफ को भी नहीं समझ सकते। इसीलिए अपनी शांति बनाए रखो और उन चीजों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। कभी कभी तुम्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि तुम किसी और के नजरिए से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई से बनते हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यही सबसे जरूरी होता है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब वह सिर्फ एक तरफा हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। खुद की इज्जत करना सीखो और उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे तुम्हारे अपने नहीं होते। सच्चे लोग बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ होते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। इसलिए अपनी अहमियत समझो और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारे लिए सच्चे दिल से खड़े रहते हैं। कभी कभी खुद को बचाने के लिए तुम्हें कुछ रिश्तों से दूर जाना पड़ता है। यह मत सोचो कि तुमने किसी को खो दिया, बल्कि यह समझो कि तुमने खुद को वापस पा लिया। जो लोग तुम्हारी शांति छीनते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करना ही सही होता है। हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो। कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गलत साबित करने के लिए सवाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को उन चीजों में व्यस्त रखो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हैं। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है और तुम हर बार उसे माफ कर रहे हो, तो यह समझो कि गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझ रहा है। माफी देना अच्छी बात है, लेकिन बार बार खुद को चोट पहुंचने देना समझदारी नहीं। हर बार हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार जाओ। कभी कभी रास्ते इसलिए मुश्किल लगते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा है। धैर्य रखो, वक्त सब ठीक कर देगा। जो लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को देखने के आदी हैं, वे तुम्हारी ताकत को कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को खुद को परखने मत दो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत और इरादों में छुपी होती है, ना कि दूसरों की राय में। जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे, तब तक लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। अगर तुम खुद को अनदेखा करोगे तो दुनिया भी तुम्हें अनदेखा करेगी। इसलिए खुद के लिए खड़े होना सीखो, अपनी आवाज को पहचानो और अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता और हर रोता हुआ इंसान कमजोर नहीं होता। लोग अपनी तकलीफों को जितना छुपाते हैं, वे अंदर से उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी की हंसी के पीछे छिपे दर्द को कम मत आंको। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में आते जाते हैं, उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम उनके बिना भी खुश रह सकते हो। कभी कभी लोगों को यह दिखाना जरूरी होता है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बल्कि खुद ही अपनी खुशी के जिम्मेदार हो। अगर तुम हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे, तो एक दिन खुद को ही खो दोगे। इसीलिए यह तय करो कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, दूसरों को खुश करना या खुद को शांति देना। जब यह समझ आ जाएगा, तब सही फैसले लेना आसान हो जाएगा। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह खुद अंदर से असुरक्षित है। मजबूत लोग दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए किसी की नकारात्मकता को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो। हर बार अपने दर्द को छुपाना जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी भावनाओं को स्वीकार करना भी हिम्मत का काम होता है। अगर तुम हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करोगे, तो एक दिन अंदर से टूट सकते हो। इसलिए खुद को समय दो, अपने जख्मों को भरने दो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी असफलताओं पर ध्यान देते हैं और तुम्हारी मेहनत को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। जब तुम जीतोगे, तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भी खुद को सही साबित करता है, तो समझो कि वह तुम्हें नहीं, बल्कि खुद को ही प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते में रहकर सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। इसलिए अपने दिल से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को सुनो। हर इंसान जिसे तुम दोस्त समझते हो, वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है, तो वे बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं। इसलिए सच्चे और नकली रिश्तों में फर्क करना सीखो।
अगर तुम हर बार सिर्फ इस डर से चुप रहोगे कि कोई नाराज ना हो जाए, तो एक दिन तुम्हारी आवाज खो जाएगी। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखो। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, ना कि उन्हें नजरअंदाज करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है वह तुम्हारे उत्थान के लिए होता है। समस्याएं बाधा नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं। यदि तुम इसे समझ जाओगे तो हर कठिनाई भी तुम्हें मजबूत बनाएगी, न कि तोड़ेगी। हम में से अधिकतर लोग जब किसी परेशानी का सामना करते हैं तो उसे एक समस्या के रूप में देखते हैं, एक ऐसी बाधा के रूप में जो हमारे रास्ते को रोक रही है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हर कठिनाई अपने साथ एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो हमें अब भी समस्या लग रही है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार गिरता है, उसे चोट भी लगती है। अगर वह डरकर साइकिल चलाना छोड़ दे तो क्या वह कभी सीख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता रहे तो एक दिन वह इतनी आसानी से साइकिल चलाने लगेगा कि उसे गिरे बिना चलना याद भी नहीं रहेगा। इसी तरह जब जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है तो उसका उद्देश्य हमें रोकना नहीं बल्कि हमें सिखाना होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने करियर में असफलता मिलती है। उसे लगता है कि यह उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर वह इस असफलता से सीखकर खुद को बेहतर बनाता है तो वही असफलता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। समस्याएं हमें नया सोचने, नया सीखने और नया करने के लिए मजबूर करती हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई ही ना आए तो हम कभी खुद को बदलने या निखारने की कोशिश भी ना करें। यही कारण है कि सबसे सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना किया लेकिन उन्हें अवसर की तरह अपनाया। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई समस्या आए तो घबराने की बजाय यह सोचिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है। हो सकता है कि यह आपको धैर्य सिखा रही हो सकता है यह आपको आत्मनिर्भर बना रही हो, या शायद यह आपको अपनी असली ताकत दिखाने के लिए आई हो। जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो हर परेशानी भी एक नया सबक बन जाएगी और चिंता की जगह आत्मविश्वास आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह स्थायी नहीं होती। सुख दुख, सफलता असफलता ये सब क्षणिक हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी। हमारा मन बेचैन हो जाता है, चिंता हमें घेर लेती है और हम यह भूल जाते हैं कि जैसे हर रात के बाद सुबह होती है वैसे ही जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा है। सूरज की तेज धूप और गर्मी उसे परेशान कर रही है। उसे लगता है कि वह इस कठिनाई से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे धीरे धीरे रास्ता मिल जाता है और एक दिन वह ठंडी छांव और पानी के स्रोत तक पहुंच जाता है। क्या उसने मुश्किल समय में हार मान ली होती तो वह कभी मंजिल तक पहुंच पाता? नहीं। उसे आगे बढ़ते रहना पड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह कठिन समय स्थायी नहीं है। इसी तरह जीवन में जब भी कोई मुश्किल समय आता है तो हमें लग सकता है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर आप अपने अतीत की ओर देखें तो पाएंगे कि पहले भी कई परेशानियां आई थीं और तब भी आपको लगा था कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन समय बीता और सब ठीक हो गया। आज वे समस्याएं आपको उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी उस समय लगी थी। एक बार की बात है, एक राजा बहुत चिंतित था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे ऐसी कोई चीज दो जो जब मैं दुखी रहूं तो मुझे शांति दे और जब मैं अत्यधिक खुश रहूं तो मुझे संयम में रखे। मंत्री ने राजा को एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब राजा परेशान होता तो वह अंगूठी को देखता और शांत हो जाता, और जब वह अत्यधिक खुश होता तब भी यह वाक्य उसे याद दिलाता कि यह समय भी स्थायी नहीं है। हमें भी यही समझना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समय उसे बदल ही देगा। जब भी आप किसी परेशानी में हो, जब भी लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी है, तो खुद से बस यही कहिए, सब ठीक हो जाएगा, यह दौर भी गुजर जाएगा। यह वाक्य न सिर्फ आपके मन को हल्का करेगा बल्कि आपको धैर्य और आत्मविश्वास भी देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि परिवर्तन निश्चित है। सुख के क्षण हमेशा नहीं रहते, लेकिन दुख के क्षण भी हमेशा नहीं रहते। जो इंसान इस सच्चाई को समझ जाता है
वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराने की बजाय यह सोचें कि यह भी बीत जाएगा। यकीन मानिए, जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है और समर्पित भाव से कर्म करता है, मैं उसका मार्गदर्शन स्वयं करता हूं। जब मनुष्य स्वयं को मेरे हाथों में सौंप देता है तो मैं उसकी हर चिंता हर लेता हूं और उसे सन्मार्ग पर ले चलता हूं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हम किस दिशा में जाएं, क्या करें और कैसे अपनी समस्याओं से बाहर निकलें। हमें लगता है कि हमारे सामने केवल अंधकार है और कोई समाधान नहीं दिखता। ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा संबल भगवान में विश्वास होता है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई दिव्य योजना अवश्य है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में बह रही नाव में बैठे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आगे का रास्ता कैसा होगा। आप घबराते हैं, डरते हैं कि कहीं नाव डूब न जाए। लेकिन अगर नाविक कुशल और अनुभवी हो तो क्या आपको डरने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वह नाविक जानता है कि आपको सुरक्षित किनारे तक कैसे पहुंचाना है। ठीक वैसे ही जीवन रूपी नाव का नाविक स्वयं भगवान है। जब हम उन पर भरोसा रखते हैं तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह हमें हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि जब भी हम घबराए हमने गलत निर्णय लिए, लेकिन जब हमने भगवान पर भरोसा रखा और धैर्य से काम लिया तब जीवन ने हमें सही राह दिखाई। कई बार हमें यह नहीं दिखता कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। एक साधारण उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को मां बाप पढ़ाई करने को कहते हैं, लेकिन वह खेलना चाहता है। उसे लगता है कि माता पिता उसकी खुशी छीन रहे हैं, परंतु जब वही बच्चा बड़ा होकर सफल होता है तो उसे समझ में आता है कि माता पिता ने जो किया वह उसके भले के लिए ही था। इसी तरह जब भगवान हमें किसी राह पर ले जाते हैं तो हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन आगे चलकर हमें एहसास होता है कि वह हमें सबसे सही मार्ग पर ले जा रहे थे। अगर हम श्री कृष्ण की गीता में दी गई शिक्षाओं को देखें तो उन्होंने अर्जुन को यही समझाया था कि जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, अगर हम भगवान पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो हमें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए, जब भी आपको लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तब खुद को याद दिलाए कि भगवान हमें हमेशा सही दिशा में ले जा रहे हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखना है, अपने कर्म करते रहना है और धैर्य बनाए रखना है। जब यह विश्वास मन में बैठ जाता है तो जीवन में आने वाली चिंताओं का भार हल्का लगने लगता है और हम शांति व संतोष के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे तब तक लोग तुम्हें कमजोर समझते रहेंगे। अपनी सोच बदलो, क्योंकि तुम वही बनते हो जैसा तुम खुद को मानते हो। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं उनके बारे में चिंता करके अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जो किया जा सकता है उसे करो और जो नहीं किया जा सकता उसे ईश्वर पर छोड़ दो। हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं होती। अगर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम जितना अच्छा बनते हो लोग उतना ही तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अच्छाई दिखाने से ज्यादा अपनी सीमाएं तय करना सीखो। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो याद रखना कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। जो बीत गया उसे सोच सोच कर परेशान मत हो। समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें एक नया मौका जरूर देता है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग वही देखेंगे जो उनके नजरिए से सही लगेगा। खुद की नजरों में सही बने रहो, यही सबसे जरूरी है। हर किसी को अपनी परेशानियों के बारे में मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग इसे समझेंगे और कुछ सिर्फ तमाशा बनाएंगे। तुम्हारी शांति तुम्हारे अपने हाथ में है। इसे दूसरों की बातों या हरकतों के हिसाब से बदलने मत दो। जो लोग तुम्हें बार बार तकलीफ देते हैं उन्हें माफ करना ठीक है, लेकिन उनके करीब वापस जाने की गलती मत करना। अपने फैसले खुद लेना सीखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें आज सलाह दे रहे हैं वही कल तुम्हारी गलतियों पर हंस सकते हैं। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं। तुम अपनी जगह सही हो सकते हो और वे अपनी जगह। जबरदस्ती खुद को समझाने की जरूरत नहीं। कभी कभी अकेले रहना ज्यादा अच्छा होता है बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हें समझते ही नहीं। जो लोग तुम्हारी मेहनत की इज्जत नहीं करते
उन्हें तुम्हारी सफलता पर गर्व करने का हक भी नहीं होना चाहिए। बदलाव से मत डरना। कुछ चीजें इसलिए खत्म होती हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी में नई और बेहतर चीजें आ सकें। अगर तुम खुद को समय नहीं दोगे तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सबको खुश करने के चक्कर में खुद को खो दिया। हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम समस्या को ज्यादा देखते हैं और समाधान को कम। तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हें ही लेने हैं। अगर तुम यह काम दूसरों पर छोड़ दोगे तो एक दिन तुम्हें अपनी ही जिंदगी अजनबी लगेगी। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। हर लड़ाई को शब्दों से जीतने की जरूरत नहीं होती। जो लोग सिर्फ तुम्हारी मजबूरी में तुम्हारे साथ होते हैं, उन्हें तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनने मत दो। हर समस्या का हल घबराने में नहीं, बल्कि समझदारी से रास्ता निकालने में है। जब तुम किसी कठिनाई से डरने लगते हो तो वह और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब तुम खुद को शांत रखकर सोचते हो तो वही मुश्किल आसान लगने लगती है। इसलिए घबराने की बजाय खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। कुछ रिश्ते जितना निभाने की कोशिश करो उतने ही बोझ लगने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे और उनकी कद्र करे। अगर कोई बार बार तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रहा है तो शायद समय आ गया है कि तुम खुद को उस दर्द से आजाद कर लो। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ते तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम्हें सीखना जरूरी होता है। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो शायद तुम्हारे भविष्य के लिए ही जरूरी है। भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बदल जाना चाहिए। सूरज हर रोज चमकता है, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी उसकी रोशनी तेज लगती है। इसीलिए अपनी अच्छाई मत छोड़ो, बल्कि उन लोगों से दूरी बना लो जो उसकी कद्र नहीं करते। तुम्हारी काबिलियत को लोग तभी पहचानेंगे जब तुम खुद अपनी कीमत समझोगे। अगर तुम खुद को कमतर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानो और खुद को साबित करने के लिए मेहनत करो। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिन्हें तुमसे प्यार है उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुमसे जलते हैं उन्हें तुम्हारी सच्चाई भी झूठ ही लगेगी। इसलिए बेवजह खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जो लोग बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, असल में वे खुद भीतर से टूटे होते हैं। वे तुम्हारी शांति को छीनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के लिए भी शांति नहीं होती। ऐसे लोगों से उलझने की बजाय उनसे दूरी बनाकर अपनी खुशी को बनाए रखना ही बेहतर है। हर मुश्किल से भागना सही नहीं होता, क्योंकि कुछ परेशानियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम उनसे डर जाओगे तो वे तुम्हें और कमजोर कर देंगी, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो वही तुम्हें पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना देंगी। जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह मुमकिन नहीं। कुछ लोग तुम्हें तभी पसंद करेंगे जब तुम उनकी उम्मीदों के मुताबिक जियोगे, लेकिन क्या तुम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जीना चाहते हो? जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। उन्हें जबरदस्ती अपनी बात समझाने से अच्छा है कि तुम खुद को उनसे दूर कर लो और उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें समझते हैं। गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। जो लोग कभी गलतियां नहीं करते वे कभी कुछ नया भी नहीं सीखते, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वे हर दिन बेहतर होते जाते हैं। तुम्हारी खुशियां सिर्फ तुम्हारे हाथ में हैं। अगर तुम अपनी खुशी को दूसरों की बातों या हरकतों के हिसाब से तय करने लगोगे तो तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। हर किसी से सहानुभूति की उम्मीद मत करो, बल्कि खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। जो लोग बार बार तुम्हें तकलीफ देते हैं उन्हें माफ करना ठीक है, लेकिन फिर से उन पर भरोसा करना खुद को धोखा देने जैसा होगा। माफी का मतलब यह नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर दो। तुम्हारी कदर तब होगी जब तुम खुद अपनी कद्र करना सीखोगे। अगर तुम बार बार खुद को छोटा समझते रहोगे तो लोग भी तुम्हें हल्के में लेंगे। अपनी काबिलियत को पहचानो और खुद पर गर्व करना सीखो। अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो परेशान मत हो। जब कोई इंसान कुछ अलग और बेहतर करता है तो उसे रोकने के लिए लोग उसकी आलोचना जरूर करते हैं। इसलिए दूसरों की बातों को नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो। हर बार हालात को दोष मत दो, क्योंकि कई बार हालात नहीं बल्कि हमारी सोच हमें कमजोर बना देती है। अगर तुम अपनी सोच को मजबूत बना लोगे तो हालात खुद ब खुद तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगे।
जब तुम खुद पर यकीन करना सीख लोगे, तब तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर कोई बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, तो यह मत भूलो कि ऊंचाई पर चढ़ने वाले इंसान को ही नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब यह है कि तुम सही रास्ते पर हो और आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी हालात इतने कठिन लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन याद रखना, मुश्किलें तुम्हारी ताकत को परखने आती हैं, तुम्हें तोड़ने नहीं। जब तुम धैर्य रखते हो और डटे रहते हो, तब वही हालात तुम्हारे पक्ष में बदलने लगते हैं। जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना खुद को खो देने जैसा है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेंगे और कुछ लोग तुम्हारे साथ तभी होंगे जब उन्हें जरूरत होगी। इसलिए खुद को उन लोगों के हिसाब से मत बदलो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। कभी कभी लोगों को माफ करना ही सबसे अच्छा बदला होता है। इससे तुम उनकी नफरत से आजाद हो जाते हो और अपनी शांति बनाए रख पाते हो। माफी का मतलब यह नहीं कि तुम उनकी गलतियों को भूल जाओ, बल्कि यह तुम्हारी खुद के प्रति समझदारी का संकेत है। अगर तुम्हारी कोई बात लोगों को बुरी लगती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। कुछ लोग सच सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपनी झूठी दुनिया में रहना पसंद होता है। हमेशा अपने सच को दबाने की जरूरत नहीं होती। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वह बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही अपने रास्ते में अड़चनें खड़ी कर लेते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं लोगों से मिलता है जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर कोई तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं चल सकता, तब तुम कई तकलीफों से बच जाओगे। हर बार हालात को दोष मत दो। कई बार हालात नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच तुम्हें कमजोर बना देती है। अगर तुम खुद पर यकीन करोगे, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। खुद को दूसरों की तुलना में मत तौलो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जो आज सफल दिख रहे हैं, उन्होंने भी कभी संघर्ष किया होगा। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी सफलता भी तुम्हारी मेहनत के साथ ही आएगी। किसी के पास ज्यादा पैसा या ज्यादा शोहरत देखकर खुद को कम मत समझो। असली दौलत वो सुकून है जो तुम्हें अपने जीवन में मिलता है। अगर तुम संतुष्ट हो, तो तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। अगर लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। जो लोग खुद कुछ नहीं करते, वे दूसरों की कोशिशों पर हंसते हैं। उन्हें अनदेखा करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। हर कोई तुम्हारे नजरिए से चीजों को नहीं देख सकता, इसलिए हर किसी से यह उम्मीद मत करो कि वे तुम्हें समझेंगे। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेंगे और कुछ लोग उन्हें मजाक बनाएंगे। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किन लोगों के साथ रहना है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके बारे में बार बार सोचकर खुद को परेशान मत करो। जब तुम खुद को बेकार की चिंताओं से मुक्त करोगे, तभी तुम नई संभावनाओं को देख पाओगे। जो लोग तुम्हें बार बार तकलीफ देते हैं, वे कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर तुम बार बार उन्हें माफ करोगे, तो तुम खुद को तकलीफ देते रहोगे। हर किसी को दूसरा मौका देना सही नहीं होता। अगर तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, तो यह जरूरी है कि तुम अपनी कमजोरी से ज्यादा अपनी ताकत पर ध्यान दो। जो लोग सिर्फ अपनी कमियों को गिनते रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समस्या को ज्यादा देखते हैं और समाधान को कम। अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे, तो कोई भी समस्या तुम्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। कभी कभी तुम्हें लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी, उतनी ही ज्यादा निराशा मिलेगी। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो और दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। अगर तुम हमेशा दूसरों पर दोष डालते रहोगे, तो तुम अपनी कमियों को कभी ठीक नहीं कर पाओगे। जिंदगी में बहुत से लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम उनके शब्दों से प्रभावित होकर रुक जाओगे या अपनी मंजिल तक पहुंचकर उन्हें गलत साबित करोगे। हर मुश्किल घड़ी के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है, लेकिन जो लोग मुश्किल वक्त में हार मान लेते हैं, वे अच्छे समय तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, चलते रहो, रुको मत। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी न किसी वजह से हो रहा है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएंगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद बताएगा कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, तब वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। कभी कभी दूर चले जाना ही बेहतर होता है,
क्योंकि कुछ लोगों के साथ रहकर सिर्फ तकलीफ मिलती है। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ देने से ही सुकून मिलता है। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो याद रखना कि तूफान हमेशा उन पेड़ों को झकझोरता है जिनमें फल लगे होते हैं। तुम्हारी मेहनत और काबिलियत ही तुम्हें परखा जा रहा है, इसीलिए हिम्मत मत हारो। तुम जितना खुद पर भरोसा रखोगे, उतनी ही कम दुनिया की राय तुम्हें प्रभावित करेगी। जो लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं, वे दूसरों की बातों से टूट जाते हैं, लेकिन जो खुद को मजबूत समझते हैं, वे किसी की बातों की परवाह नहीं करते। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। बेवजह उन चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम सुधार सकते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे तुम्हारी तकदीर का हिस्सा कभी थे ही नहीं। उन्हें जाने दो और उन लोगों की कद्र करो जो हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। लेकिन क्या तुम अपनी जिंदगी किसी और की पसंद नापसंद के हिसाब से जीना चाहते हो? तुम जितनी जल्दी यह समझ जाओगे कि हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं, उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो लोग तुमसे सच्चा रिश्ता रखते हैं, उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती। जब तुम्हारी कदर नहीं की जाती, तब परेशान होने से अच्छा है कि खुद को उन लोगों से दूर कर लो। तुम्हारी कीमत वहां ज्यादा है जहां तुम्हें समझा जाता है, न कि वहां जहां तुम्हें बार बार साबित करना पड़े। हर वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते। जो समय आज तुम्हारे खिलाफ लग रहा है, वही कल तुम्हारे हक में होगा। बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। वक्त सबका हिसाब बराबर कर देता है। अगर कोई तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है, तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। जब लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। तुम्हारे फैसले तुम्हारी जिंदगी तय करते हैं, इसलिए दूसरों की राय पर चलने से पहले खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम हमेशा दूसरों की सुनोगे, तो अपनी जिंदगी कभी अपनी शर्तों पर नहीं जी पाओगे। हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से सोचता और परखता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। कुछ लोगों की सोच ही छोटी होती है, इसलिए वे दूसरों की गहराई को नहीं समझ पाते। जो इंसान अपनी खुशियों को दूसरों की सोच पर निर्भर कर देता है, वह कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, इसे किसी और के नियंत्रण में मत दो। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी का मतलब नहीं समझते, वे तुम्हारी बातों को भी नहीं समझ पाएंगे। तुम जितना खुद पर काम करोगे, उतना ही कम तुम्हें दूसरों से तुलना करने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग अपनी काबिलियत पर ध्यान देते हैं, वे हमेशा दूसरों से आगे निकल जाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ देता है, तो यह मत सोचो कि वे बदल जाएंगे। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे तुम उनके लिए कितना भी कर लो। खुद को ऐसे लोगों से दूर रखना ही समझदारी है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह तुम्हें सिखाता है कि तुम कहां कमजोर थे और कहां सुधार की जरूरत है। जो लोग अपनी हार से सीखते हैं, वे अगली बार जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर नई शुरुआत पहले मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, चीजें आसान लगने लगती हैं। अगर तुम पहले ही डर जाओगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस पहला कदम उठाओ, रास्ते खुद बनते जाएंगे। जो चीजें तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं, उनके लिए डटे रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। कभी कभी लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारी सच्ची जीत तब होगी जब तुम खुद को समझोगे और अपने फैसलों पर भरोसा रखोगे। कभी कभी खामोश रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझें, तो याद रखना कि सबसे बड़ा शोर वही करता है जो अंदर से खाली होता है। तुम अपनी शांति बनाए रखो, क्योंकि सच्ची ताकत भीतर से आती है। हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से देखेगा, लेकिन तुम्हें खुद को उसी नजर से देखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें नहीं समझते, वे तुम्हारी कीमत भी नहीं जानते। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की राय से मत बनाओ। कभी कभी रास्ता भले ही मुश्किल लगे, लेकिन यही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अगर सब कुछ आसान होता, तो सफलता की कीमत कोई नहीं समझता। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आती हैं। जो चला गया, उसे पकड़कर मत रोको। जो तुम्हारा था, वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जाने वालों को जाने दो, ताकि जो तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हारी जिंदगी में आ सके। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके बारे में बार बार सोचना सिर्फ तुम्हारी शांति को छीन लेगा। अगर कुछ बदल सकता है, तो मेहनत करो। अगर नहीं बदल सकता, तो उसे स्वीकार करना सीखो।
दूसरों से उम्मीदें रखना खुद को दुखी करने जैसा है। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतना ही ज्यादा सुकून पाओगे। खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हो, किसी और से नहीं मांगते। हर इंसान तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा। तुम जितना जल्दी इसे समझ लोगे उतना ही जल्दी अपने मन को शांत कर पाओगे। हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखो। जिंदगी का असली सुख उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन पर हम ध्यान नहीं देते। जब हम हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं तो वे छोटे छोटे पल खो देते हैं जो असल में हमारी खुशी की वजह बन सकते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों को मान लेता है वह बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करता है वह हमेशा अपने ही जाल में उलझा रहता है। हर इंसान तुम्हारी तरह महसूस नहीं करेगा, तुम्हारी तरह नहीं सोचेगा। इसलिए यह उम्मीद मत रखो कि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझेगा। कुछ बातें खुद तक ही रखना ज्यादा बेहतर होता है। तुम जितना दूसरों को समझने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा खुद को तकलीफ दोगे। हर किसी को समझना और हर बात पर गहराई से सोचना जरूरी नहीं। कुछ बातें जाने देना ही सही होता है। अगर तुम खुद को दूसरों से कम आंकते रहोगे तो लोग भी तुम्हें हल्का समझेंगे। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। जब लोग तुम्हें बार बार नजरअंदाज करें तो समझ जाओ कि अब खुद पर ध्यान देने का समय आ गया है। अपनी कीमत उन लोगों को मत दिखाओ जो तुम्हारी कद्र करना ही नहीं जानते। जो इंसान तुम्हारी कद्र सिर्फ तब करता है जब उसे जरूरत होती है, वह असल में कभी तुम्हारा था ही नहीं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल लेते हैं वे ही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन हार मान लेना हमेशा के लिए तुम्हें पीछे कर सकता है। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे तब तक कोई तुम्हें मजबूत बनाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही अपने डर से लड़ना होगा, क्योंकि हिम्मत बाहर से नहीं अंदर से आती है। किसी के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो। लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा मायने यह रखता है कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें सही लगे, सच में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। तुम जितनी जल्दी यह समझ लोगे कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उतनी ही जल्दी तुम खुद को हल्का महसूस करोगे। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे असल में खुद से परेशान होते हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद ऊपर उठने में असफल होते हैं। उनकी बातों को खुद पर असर मत डालने दो। हर इंसान को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हें खुद से दूर कर देगा। सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद से खुश रहो, क्योंकि जब तुम अपनी खुशी खुद तय करोगे तब कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो आज है उसे खुलकर जियो। जब तुम अतीत की जंजीरों में फंसे रहोगे तो भविष्य के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम से तय होती है, न कि लोगों की राय से। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वे दूसरों को भी आगे बढ़ते नहीं देख सकते। हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सफाई नहीं, तुम्हारी बेबसी देखना चाहते हैं। बेहतर है कि उन्हें वही देखने दो जो वे देखना चाहते हैं। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी वही तुम्हें तकलीफ देंगे। इसलिए उम्मीदें खुद से रखो ताकि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में न हो। हर इंसान का नजरिया अलग होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे। खुद को साबित करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारा सफर, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी मंजिल अलग है, इसीलिए दूसरों की रफ्तार से खुद को मत तोलो। तुम जितना खुद को मजबूत बनाओगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय से फर्क पड़ेगा। जब तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा होगा तो किसी की बात तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।